अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 12 ज़ोडिएक के ऊपर बात करेंगे। आज जिस ज़ोडिएक की बात करेंगे विर्गो की बात करेंगे। सन जो 15 जून को चेंज होगा, विर्गो के 10वें घर में आएगा, जो कि 5वें घर का मालिक है और खर्चे का मालिक है, बैरून मुल्क से भी रिलेटेड है। और वो 10वें घर में बैठा। 10वां घर जो आपका बिजनेस का घर है, वहाँ आपको कोई अचानक खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका अपना स्टार जो मरकरी है वो भी इधर ही बैठा है कम-बस्त की हालत में। तो काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। ऑफिस के मामलात को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन। सन का सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस करना, मदर की हेल्थ को लेके इश्यूज़ काफ़ी खड़े हो सकते हैं और घरेलू टेंशन और डिप्रेशन जो है काफ़ी बढ़ सकती है। यहाँ पे गाड़ी जो है वो बार बार आपको तंग कर सकती है। मंगल और केतु का आपके 5वें घर में बैठना, ख़ास तौर पे जो एजुकेशन कर रहे हैं विर्गो, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स ला सकता है, क्योंकि अपना ही स्टार जो है 5वें घर का सैटर्न वो 12वें घर में बैठा हुआ है और मरकरी जो है कम-बस्त बैठा हुआ है। तो गुस्सा और डिप्रेशन की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक आपको टेंशन और डिप्रेशन में डाल सकती हैं। आप यहाँ पे एमराल्ड स्टोन पहन के अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वीनस जो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है वो अपोज करेगा मार्स को। तो यहाँ पे जो लव अफेयर्स हैं वो भी थोड़े से टेंशन में आ सकते हैं। वीनस यहाँ 11वें घर में बैठ के आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली बेनिफिट ज़रूर देगा, लेकिन आपके ओवरऑल जो कुंडली देखें तो काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन से भरा हुआ महीना है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रख के, अपनी सेहत का ख्याल रख के चीज़ों को आप काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। यहाँ एमराल्ड स्टोन पहनना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ओपल स्टोन भी आप पहन सकते हैं, चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम करते हैं मिज़ान की बात। बुर्ज मिज़ान के 9वें घर में, ये 11वें घर का मालिक 9वें घर में है। ये बहुत अच्छा योग है। लाभ का मालिक मुकद्दर के घर में आके बैठा हुआ है और मरकरी जो आपके 12वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक है, कम-बस्त होकर बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर एमराल्ड स्टोन पहनते हैं तो ये बुध आदित्य योग जो है आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है। ख़ासतौर पर अगर फादर की हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज़ थे, वो थोड़ी सी हेल्थ बेहतर होगी। फाइनेंशियली गेन आपको होगा। मार्स जो आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, आपके 7वें और दूसरे घर का मालिक है। अगर यहाँ पे एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा है, अगर मार्स की दिशा चल रही है, तो यहाँ पे आपको घर और गाड़ी का सुख भी मिल सकता है। तो मार्स आपके दूसरे घर का भी मालिक, जो फाइनेंशियली घर का भी मालिक है, वहाँ से वो 11वें घर को भी देख रहा है। तो मार्स यहाँ पे आपको अचानक कोई सडनली गेंस और बेनिफिट मिल सकता है। ख़ासतौर पर कोई बैरून मुल्क से कोई रुका हुआ काम है या अगर बाहर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ा आइडियल टाइम है। वीनस आपका अपना जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ पे स्टेटस और मान जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन वीनस की डिग्री होने से भी यहाँ पे राहु के जो नए ससरात मिल रहे थे उस पर कमी आएगी। ये महीना ओवरऑल जो है 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ग्रेन जो है वो भी आपके 11वें घर में लगेगा। फाइनेंशियल गेन जो है आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज अक़रब यानी कि स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के सन जो है 8वें घर पे आ रहा है, 10वें घर का मालिक 8वें घर में। तो यहाँ जॉब से रिलेटेड जो स्कॉर्पियन सन की टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है। यहाँ जॉब की टेंशन आपको लग सकती है और अपना ही स्टार आपका जो मार्स है वो 3रे घर में बैठा हुआ है। आप अपने वर्कर्स के लिए लड़ेंगे और उसके लिए फ़ाइट करेंगे, जो के लिए आपके लिए काफ़ी टेंशन का बाइस जो आपकी हाई मैनेजमेंट जो है वो लेबर्स के साथ लेके आपका जो बिहेवियर है आप उनके लिए एफर्ट्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे सन का जो आपका 10वें का मालिक 8वें घर में बैठने से आपकी जॉब के लिए काफ़ी थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। वीनस जो है वो आपके 7वें का और 12वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ बैरून मुल्क से भी कोई अचानक बुरी खबर आ सकती है या कोई आपका रिश्तेदार के बारे में कोई टेंशन या बुरी खबर ज़रूर मिल सकती है आपको। और सन जो है आपका यहाँ पे बैठ के जब 26 जून के बाद और 10 दिन बड़ा फास्ट यहाँ पे काम करेगा। लेकिन सन जो है वो आपके खाना माल को भी देखे, हमारे पे सैटर्न बैठा हुआ है। तो अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका एग्रेशन में आके बोलना आपकी चीज़ों को काफ़ी हद तक ख़राब कर सकता है। अब हम बात करते हैं वो जो सेक्रेटेरियस की। सेक्रेटेरियस का जो है 9वें घर का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है। बेहतरीन शादी का योग बन रहा है। अगर जो दूसरी शादी भी करने जाते हैं सेक्रेटेरियस, तो उनके लिए एक बहुत आइडियल योग बन रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे आप अगर दूसरी शादी भी करना चाहते हैं या जो शादी कर रहे हैं पहली, उनके लिए बहुत खूबसूरत योग है, क्योंकि शादी से आपकी बीवी पार्टनर से आपकी किस्मत और लक जो है वो खुल सकती है। बुध आदित्य योग आपके 9वें घर में बन रहा है। यहाँ पे एमरेल्ड स्टोन पहनना आपसे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका अपना जो स्टार 11th पे बैठ के 7 को देख रहे हैं, तो ये बहुत एक आइडियल चांस है आपकी शादी का, और बीवी की वजह से किस्मत का खुलने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। यहाँ चीज़ें आपकी बहुत हद तक बेहतर होंगी, आपके चीज़ें डेली सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होगा। ये महीना 15 जुलाई से लेकर जून तक का जो है बहुत अच्छा आपके लिए है, और आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। यहाँ ग्रीन से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई गवर्नमेंट से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी मसले आपके काफ़ी हद तक हल होंगे। चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक फेवर्स में हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का 8वें घर का मालिक जो है वो छठे घर में आया है। सैटर्न पहले ही 12वें घर में चल रहा है। यहाँ हेल्थ को लेके इश्यूज काफ़ी आपके खड़े हो सकते हैं, ख़ासतौर पर चेस्ट से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड बीमारी जो है आपको काफ़ी तंग कर सकती हैं। वीनस का आपके 7वें घर में राहु से बैठना यहाँ मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को लेके भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, और यहाँ पे बिजनेस पार्टनर से भी आपको टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आ सकती है। आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे चलना है। आपके हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं काफ़ी हद तक जो है टेंशन डिप्रेशन देंगे। मंगल जो आपके ताले में बैठा हुआ जो चौथे और आपके 11वें घर का मालिक है, यहाँ पे हिम्मत और करिश तो मिलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे समग्री भी है। केतु उसका क्रान भी होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस महीने में आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस की। बुर्ज एक्वेरियस का 7वें घर का मालिक जो है वो 5वें घर में आया है, और वहीं पे 5वें का मालिक भी 5वें में बैठा है। यहाँ पे बुध आदित्य योग जो है वो बनता तो नहीं है लेकिन मरकरी का यहाँ पे कम्बस्ट होना आपको 5वें घर का और 8वें घर का जो है ये मालिक है। यहाँ पे बुध आदित्य योग तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ एमरेल्ड अगर स्टोन पहनते हैं तो ये बुध आदित्य योग जो है यहाँ पे लव अफेयर्स के मामले में जो है आपको थोड़ी सी कामयाबी देगा। कोई नया लव अफेयर्स चलता हुआ आपको दिखाई देगा कि वो जुपिटर का यहाँ पे है, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई नया लोग आएंगे और जिससे आपको फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज काफ़ी बेहतरी होगी। मंगल जो आपके 12वें घर में है, जो खर्चों की वजह से आपको काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन लगेगी, काफ़ी हद तक आपकी जो है चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब रह सकती हैं। वीनस जो आपके चौथे घर का और क्या नाम है 9वें घर का मालिक है, वो आपके छठे घर में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ तो स्टमक से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड बीमारी जो है, खासतौर पर गैस जो है वो आपको काफ़ी तंग कर सकती है। थोड़ा सा हेल्थ के इशू का ख्याल रखिएगा, और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम आखिरी ज़ोडिक्स की बात करेंगे, बुर्ज पाइसेस की। पाइसेस का छठे घर का मालिक है लियो, जो कि इसका दोस्त तो है, लेकिन छठे घर के इस कुंडली में वो मेलिफिक गिना जाता है, तो वहाँ से आपके चौथे घर में ये बैठेगा। तो मदर की हेल्थ को लेके काफ़ी इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं, आपकी अपनी सेहत को लेके इश्यूज़ काफ़ी खड़े हो सकते हैं। आपका अपना ही विस्तार जो है 8वें घर में बैठा हुआ है, वहाँ पे छोटे का मालिक चौथे घर में आने से घरेलू टेंशन और डिप्रेशन काफ़ी बढ़ सकती है। मंगल जो आपके दूसरे और 9वें घर का मालिक है, वो आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ से आपको बड़े बहन भाइयों से या कोई बेनिफिट फ़ायदा फाइनेंशियल तो ज़रूर होगा कि यहाँ से बैठ के मंगल अपने घर को भी देखेगा। जैसे जैसे यहाँ पे मंगल बेहतर होता जाएगा, चीज़ें फाइनेंशियली मैटर तो आपके बहुत बेहतर होते जाएंगे, लेकिन हेल्थ को लेके इश्यूज़ जो हैं काफ़ी हद तक खड़े हो सकते हैं। वीनस और राहु का आपके 5वें घर में बैठना कोई लव अफेयर्स के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकता है। किसी गलत लोगों से आपका रिलेशनशिप कायम हो सकते हैं, जो कि आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।